फिर बाद में बताते हैं कि वो जब हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अब एम्बेसी से इस्लामाबाद से उसको वाघा बॉर्डर पहुंचाना है और बाय रोड आना है, और ये भी वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो आप फिल्म देखिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिल्म में हमने दिखाया है सब कुछ टू द पॉइंट, जो हुआ था वही दिखाया। एग्जैजरेट नहीं किया आपने, कुछ एग्जैजरेट नहीं किया। क्रिएटिव लिबर्टी का परसेंटेज के हिसाब से समझा जाए तो कितनी होगी फिल्म में? 5%, 3%, जो बहुत कम है, क्योंकि हम लोग जब क्रिएटिव लिबर्टी बोलते हैं ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, 60% या 80% क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं। जैसे मद्रास कैफे में क्रिएटिव लिबर्टी बहुत कम था, तो मद्रास कैफे के बाद परमाणु में भी बहुत कम करा हम लोग ने। मद्रास कैफे तो शानदार पिक्चर थी, शानदार फिल्म थी, और सब्जेक्ट ऐसा हमारे यहाँ जिसकी बात नहीं होती सर, वो इस पर उन्होंने पिक्चर बना ली कि इंडियन आर्मी के कितने मिशन आपको याद हैं। आप मुझे कहोगे पाकिस्तान से 48 की लड़ाई, 65, 71 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, किसी को याद ही नहीं है आज की जनरेशन को कि श्रीलंका में इंडियन आर्मी ने कितना बड़ा ऑपरेशन किया था। IPKF किसी को याद? इसकी कहानी बताई इन्होंने। और मैंने वो कहानी क्यों बनाई, क्योंकि जब एक सुबह में मैं सो रहा था अपने बेड पे और एक पानी का बूंद यहाँ पे गिरा, तो मैं उठा और मैं देख रहा था कि मेरी माँ जो थी वो रो रही थी और पर्दे वो खोल रही थी। तो मैं आधा पारसी हूँ, मम्मी पारसी, तो गुजराती में मैंने पूछा मम्मी शू थे, क्या हुआ मम्मी? बोले नहीं, राजीव गांधी को मार डाला उन्होंने। तो वो मुझे इम्पैक्ट लगा कि ये मेरी माँ है, किसके लिए रो रही है ये, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट वाज द अटैचमेंट, वो अटैचमेंट क्या था। तो तभी मैंने वो इलस्ट्रेटेड वीकली उस टाइम पे आया था, उसको खोला, कुर्ता में लोटो शूज़, पूरा स्किन ऐसे, वो सब देखा, बहुत इम्पैक्ट हो गया। और उस टाइम पे मैं तो सिर्फ स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने एक फिल्म देखी, हॉलीवुड फिल्म, शिंडलर्स लिस्ट। और शिंडलर्स लिस्ट देखने के बाद देखो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैंने शिंडलर्स लिस्ट देखी और 5 दिन के लिए मैं हिला हुआ था।